हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ ये कॉफ़ी फैक्ट्री के बारे में। और इसके बारे में कॉफ़ी फैक्ट्री के बारे में मैंने एक झलक आप लोग को पहले से ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज इसका मुख्य पॉइंट लेके आया हूँ और अब से मुख्य पॉइंट के साथ वीडियो बनाते चलेंगे, सीरीज बनाते चलेंगे। और इसके बारे में एक मैं प्लेलिस्ट मैंने प्लेलिस्ट बना के हर वीडियो को डाल देंगे, ताकि आपको शुरू से लेकर अंत तक का अच्छा से इसके बारे में नॉलेज हो जाए। और ताकि आप भी प्लांट लगाते हैं या फैक्ट्री लगाते हैं तो आपको किस तरह का मैंने ऐसा समस्या का फेस ना करना पड़े जिससे कंपनी बंद हो सकती है, कंपनी नहीं चल सकती है, धंधा फ्लॉप हो जाता है। तो ये उनके लिए वीडियो है जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके दिमाग में आ रहा है आइडिया कि मैं कॉफ़ी का फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। तो इसमें मैंने ये बताया हूँ, इसमें मुख्य 3 पॉइंट है कि कॉफ़ी फैक्ट्री कैसे लगाएं, कॉफ़ी का फैक्ट्री हम कैसे लगाएं, ठीक है, या कोई व्यक्ति कैसे लगा सकते हैं इसको। तो इसमें बेसिकली हम लोग जानते हैं एक एक रूम होना चाहिए, ठीक है, रूम होना चाहिए। या अगर आपके पास बजट अच्छा है तो रूम के बदले में आप शेड बना दीजिए, एक अच्छा सा शेड इंफ्रास्ट्रक्चर करके शेड बना लीजिए, नहीं तो रूम एक होना चाहिए। और उसके बाद मशीन होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मटेरियल होना चाहिए, ठीक। एक रूम होना चाहिए, एक सेकेंड मशीन होना चाहिए और थर्ड मटेरियल होना चाहिए। तो कॉफी फैक्ट्री कैसे लगाए उसके लिए ये 3 चीज हो तब फैक्ट्री लगता है। देन सेकेंड पॉइंट आता है कॉफी फैक्ट्री में कौन कौन से मशीनें लगते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें कहते हैं चलो दो मशीन से स्टार्ट हो जाएगा, 3 मशीन से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर प्लांट लगा रहे हैं, लगाना चाहते हैं, आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि हम कॉफी का प्लांट लगाएंगे, तो उसमें बेसिकली करके 4 मशीन के साथ आपको आना पड़ेगा। और उसमें 4 मशीन है, जिसमें एक कटर मशीन हो जाता है, ठीक है, एक कटर मशीन हो जाता है जो 36 इंच का होता है, उसमें ब्लेड वगैरह लगा रहता है। और उससे वो मैंने कॉपी जब पंचिंग होता है, पंचिंग होने के बाद जब उसका शेप साइज बनता है तो वो इस मशीन पे बनता है, कटर मशीन पे बनता है। देन सेकंड में आता है, इससे पहले जो काम होता है, जिस कटर से पहले का जो काम होता है वो होता है आपका पंचिंग पे, पंचिंग मशीन होता है, ठीक है। ये मैं दिखा दूं, ये कॉपी है, कॉपी के ये जो पिन मराया जाता है ये इस मशीन पे होता है। तीसरा है आपका एक एज स्क्वायर मशीन होता है, एज स्क्वायर मशीन होता है, जिससे कि ये एज का ये A4 साइज, सॉरी, ये जिसमें आपको आयताकार कह सकते हैं, आयताकार करके छोटा सा इसका एज को स्क्वायर कर दिया जाता है, ठीक है, वर्गाकार, सॉरी, एज को स्क्वायर कर दिया जाता है। तो ये 3 मशीन हो गया। और चौथा एक होता है स्पाइरल, ठीक है, जिसको हम लोग रिंग वाले कॉपी कहते हैं। तो अगर आप ढेर सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, तो उसमें ये नहीं दे जाना है कि जो कहते हैं कि 2 मशीन से स्टार्ट करो, 2 मशीन से स्टार्ट तो हो जाता है, आप उस पर काम भी कर लीजिएगा। लेकिन जब अपने से बेचना अगर छोड़िए, अगर आप खुद से बना के बेचना है, स्टार्टिंग करना है, तो 2 मशीन से चल सकता है, जिसमें एक आता है आपका ये कटर और एक आता है पंचिंग, ठीक है, पिनिंग है, पिनिंग मशीन एक तरह से हम कह सकते हैं। ये 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। जब ये आपको हाथ बनाने आना चाहिए, आपको बनाने आता हो, उसके बाद आप खुद उसको ठेला पे, गाड़ी पे या किसी भी माध्यम से खुद से उसको रिटेल में एज ए रिटेल प्राइस में बेचते हैं जाके। जैसे 4 दर्जन, सॉरी, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, ये रिटेल हो गया। ऐसे में जाके अगर आप बेचते हैं गांव गांव घूम के, छोटे छोटे दुकान घूमकर, तो ये 2 मशीन में सफिशियंट है स्टार्टिंग का। ये नहीं कह रहे हैं कि लॉन्ग लाइफ का, स्टार्टिंग का। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं हमने मार्केट को लेके चलना है, तो उसके लिए आपको ये 4 मशीन तो लगेगा। इसमें क्या होता है, ये 3 मशीन तो सफिशियंट है कॉपी बनाने के लिए, और जो कि इस टाइप का कॉपी बनता है, इस टाइप का, ठीक है।
कवर, एक कवर लगता है, उसके बाद पेज है पिनिंग कर दिए, एज स्क्वायर कर दिए, हो गया। उसके बाद स्पायरल ये मेल के लिए आपको रखना ही पड़ेगा, जिसमें स्प्रिंग लगा रहता है, प्लास्टिक का स्प्रिंग है, उजला पीला गोल्डन कलर, जो जो सब भी कलर आता है उस टाइप का स्पायरल होता है। तो ये 4 मशीन बेसिकली हमको चाहिए स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तीसरा पॉइंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और यही चीज सभी बिजनेसमैन जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो सबसे पहले इसी को खोजते हैं कि इसका बजट क्या होना चाहिए, इसमें कितने खर्च होते हैं, ठीक है। इसमें खर्च जो होते हैं, देखिए इस कॉपी फैक्ट्री में कितने खर्च पड़ते हैं प्लांट लगाने के लिए, ठीक है। प्लांट लगाने के लिए कितने रुपया का खर्च पड़ता है, तो इसमें हम बता दें, इसी का ये भी पॉइंट ले लीजिए। जैसे कटर मशीन हो गया, कटर मशीन जीएसटी के साथ 1,60,000 से 1,80,000 के बीच में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अलग अलग दुकान का, सॉरी, जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ ये बनता है मशीन, या जो इसका डीलर है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पिनिंग यानी पंचिंग मशीन हो गया, ये 60 से 80,000 ये हो गया, 60,000 से 80,000 के आसपास हो गया। अब एज स्क्वायर मशीन है, ये आपको 2 लाख के आसपास पड़ जाता है, 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास, 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास। और एक स्पायरल ये भी आ जाता है आपका 70-75,000 के आसपास, ठीक है ना। अब आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, 1,80,000 यानी 2 लाख समथिंग ले लीजिए, उसके बाद ये 60,000 ले लीजिए, उसके बाद ये 2 लाख ही ले लीजिए, और इधर आपका 70,000 हो गया। रेट में 2, 4, 5, 10,000 का नीचे या ज्यादा, कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। 70,000, 2 लाख, 6 लाख, 60,000 सॉरी, और 2 लाख, 2, 2, 4 और 7 अच्छे 13, यानी 4, 5,30,000, 5,30,000, ठीक है। तो इसमें आपको 5,30,000 का मशीन ही लगता है। इसलिए हम ये बता रहे हैं कि लोग टहका देते हैं, बता देते हैं, अरे मात्र ये 2 मशीन से आप फैक्ट्री स्टार्ट करो, आप 50,000 महीने कमाओगे, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि जो चीज़ बताते हैं वो कम दिन के लिए है। हाँ, आपने ये 2 मशीन लगा लिए, अपने बनाने आ गया, बना करके अपने ठेला उला जो भी जिस माध्यम से हो, आपने गांव मोहल्ले जाकर के छोटे छोटे दुकानदार से आपने दुकानदार से माल अपना बेच लिए, वो कैश फ्लो मैंने कैश में काम होगा, उधार वहाँ नहीं लगेगा, और वो चीज़ दिखेगा कि हमने आज इतना का सेल किया, इतना प्रॉफिट मेरा हुआ। तो वो सब दिन के लिए नहीं, आप कितने दिन ठेला पे लेके जाके बेचोगे, कितने दिन आप इस टाइप का काम करोगे। अगर उसके लिए है तो सही है, नहीं तो कम से कम आपको 5 लाख के आसपास मशीन लगेंगे। उसके बाद 5 लाख के आसपास मशीन लगेंगे, फिर 5 लाख के आसपास आपको मटेरियल भी लगेगा, 4 से 5 लाख के आसपास मटेरियल लगेगा। हम इस हिसाब से कह रहे हैं 4 से 5 लाख इधर पकड़ लीजिए, 5 लाख के आसपास इधर हो गया, 1-2 लाख आपका वो मार्केटिंग प्लस 2-3 महीना का स्टाफ का सैलरी हो गया। ये सब मिला करके अगर आपके पास 10 लाख हो तो आप धंधा अच्छा से कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। हाँ, अब ये कोई यूट्यूबर बता रहा है कि नहीं आप 2 लाख में स्टार्ट कर लो, 3 लाख में स्टार्ट कर लो, ये वाली मशीन आप सेकेंड हैंड खरीद लो, ये सेकेंड हैंड खरीद करके आप बढ़िया ग्रोथ कर लोगे। अरे भाई, अगर हमको धंधा अच्छा से करना है तो हमको सेकेंड हैंड में काहे जाना है, क्योंकि आपको किसी चीज़ का आइडिया होगा नहीं, और जब आइडिया होगा नहीं तो आपको सेकेंड हैंड में काहे जाना है। आप इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा धंधा कीजिए। हाँ, सेकेंड हैंड उन्हें आवश्यकता पड़ता है जो प्लांट को आगे बढ़ाता है, कि चलो एक चीज़ का आइडिया मुझे अच्छा से हो गया, आप मैं सेकेंड हैंड मशीन का यूज करके उसको आगे प्लांट को बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका सच्चाई है कि कॉपी फैक्ट्री कैसे लगाएं, उसके लिए हमको मशीन, मटेरियल, रूम सेट की आवश्यकता पड़ता है।
कॉपी फैक्ट्री में कौन कौन से मशीनें लगते हैं, 4 मशीन से स्टार्ट कीजिए आप कम से कम। एक स्पाइरल हो गया, कटर मशीन, पिनिंग मशीन, पंचिंग मशीन जिसको कहते हैं, एज स्क्वायर, ये 4। एज स्क्वायर कम वाले भी आप यूज कर सकते हैं। इसी एज स्क्वायर में आपको एक दे देगा दाब, मैंने वो मैनुअल वाला, हाथ से घुमाने वाला रहता है एक मशीन। सब मशीन के बारे में हम रूबरू कराएंगे। हम सोच रहे हैं उसके बारे में एक अच्छा सा आप वीडियो देख लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए, और जानने के बाद आपको हम एक एक मशीन के बारे में दिखाएंगे और मशीन पे ले जा करके वीडियो बना के आप लोग को दिखाएंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं वाकई में ये क्या है। उसके बाद ये इसका सच्चाई है। ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत जाइएगा, ज़्यादा वीडियो के चक्कर में मत जाइएगा, जो हकीकत है हकीकत में बता रहा हूँ। और इसमें मैंने एक चीज़ इसलिए इतना अच्छा से समझाया हूँ आप लोग को, क्योंकि रिच मैन बनने के लिए, अमीर बनने के लिए यही 2 फॉर्मूला है। अगर आपके पास कम पूंजी है तो अमीर बनने या बड़ा बनने के लिए ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम लगेगा। और अगर आपके पास अधिक पूंजी या पर्याप्त पूंजी है, जैसे मैंने ये अभी 10 लाख एस्टिमेट बताया कि 10 लाख आप लगाओ और धंधा को अच्छा से रन करो, जिसमें हम ना किसी को इंटरेस्ट देना है, ना ही किसी को EMI पे करना है, ना ही किसी को कुछ करना है, तो हमको ग्रोथ प्लस अचीव बड़ा आदमी बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अभी यहाँ। इसीलिए हम कह रहे हैं कम पूंजी रहेगा तो लॉन्ग टर्म लगेगा, लॉन्ग टाइम लगेगा। अधिक या पर्याप्त पूंजी रहेगा तो आपको कम समय लगेगा। ये इसका आज का वीडियो यहीं तक है। और हाँ, लास्ट में एक चीज और बता दें कि नोटबुक का प्लांट अपने पास है, कुंदन इंटरप्राइजेस करके है, कुंदन इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये आपको रोसड़ा पड़ता है, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8873529839। आप इसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, इधर बिरौल, सुपौल, कुशेश्वर, हसनपुर ये लोकल हैं तो आपको उसको हम होम डिलीवरी कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। होम डिलीवरी में चार्ज नहीं लगता है। हाँ, अगर आप ज़्यादा दूर के हैं तो उसका आपको होम डिलीवरी का चार्ज लगेगा। ये अपना आज का वीडियो यहीं तक है और हमसे जुड़े रहिए और आपको हम इस फैक्ट्री के बारे में एक एक चीज़, एक एक पॉइंट बताते चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।